नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट बताने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आप भी यही बोलोगे, क्या बात है। नंबर 1, सत्या नडेला का नाम आज के समय में सबसे ज्यादा सुनने में आता है। वर्ष 2014 में उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ के रूप में पदभार संभाला। साथ ही साथ उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के कई सारे ऐसे आयामों पर जोर दिया जिसके माध्यम से भविष्य में भी एक अच्छी नींव रखी जा सकती है। उन्होंने क्लाउड कंप्यूटिंग, मोबाइल एप्लीकेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करते हुए बिजनेस को लगभग $1 लाख के फायदे पर पहुंचा दिया। इसकी बदौलत उनकी कंपनी के शेयर में जबरदस्त इजाफा हुआ और उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की तरक्की में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और नडेला का जन्म हैदराबाद, भारत में एक तेलुगु भाषी परिवार में हुआ था। उनके पिता बुक्कापुरम नडेला और उनकी माता प्रभावती युंगधर आंध्र प्रदेश के मूल निवासी है। नंबर 2, दुनिया के सबसे बड़ी कंपनी गूगल के सीईओ भी भारतीय मूल के सुंदर पिचाई है। वर्तमान में वह गूगल और उसकी पेरेंटिंग कंपनी अल्फाबेट के सीईओ के रूप में कार्यरत है। उन्होंने अपनी पढ़ाई आईआईटी खड़गपुर से पूर्ण की और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से एमबीए भी किया। गूगल को ज्वाइन करने के बाद ही उन्होंने कई और महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम किया, जिसमें गूगल क्रोम बनाने में भी उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है। पिचाई का जन्म तमिलनाडु, भारत में तमिल परिवार में लक्ष्मी और रघुनाथ पिचाई के घर हुआ। उनकी माता लक्ष्मी एक स्टेनोग्राफर थी और उनके पिता रघुनाथ पिचाई ब्रिटिश समूह के जीईसी में एक इलेक्ट्रिशियन इंजीनियर थे। और सुंदर पिचाई को अल्फाबेट के सीईओ बनने के बाद $242 करोड़ का पैकेज मिला। इसमें सालाना शेयर में $20 मिलियन और $24 मिलियन का मूल वेतन शामिल था। पिचाई का यह सैलरी पैकेज 1 जनवरी 2020 से लागू है। नंबर 3, भारतीय मूल के शांतनु नारायण ने भी कई मुख्य कंपनियों के साथ अपना काम आगे बढ़ाया, जिसमें सबसे बड़ा एडोबी का नाम है। एडोबी आज पूरी दुनिया में प्रसिद्ध मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनी है। वर्तमान में वह एडोबी के एक चेयरमैन, प्रेसिडेंट और सीईओ भी है। धीरे धीरे उन्होंने अपने काम में प्रगति की और आज उन्हें इस बड़ी आईटी कंपनी का एक सीईओ होने के नाते भारतीय मूल के सीईओ की लिस्ट में टॉप पर रखा जाता है। और शांतनु नारायण की कुल संपत्ति वर्तमान समय में लगभग 24 करोड़ आकी गई है। नंबर 4, हमारी इस अगली कड़ी में गाजियाबाद के निकेश अरोड़ा है। इनकी पढ़ाई दिल्ली के एक एयरफोर्स स्कूल से हुई और साथ ही साथ उन्होंने इलेक्ट्रिक इंजीनियर में भी डिग्री हासिल की है। अपनी डिग्री हासिल कर लेने के बाद यह नौकरी के लिए विदेश की तरफ गए, जहां पर इन्हें बेहतरीन सफलता हासिल हुई। और नौकरी के साथ ही साथ उन्होंने एमबीए भी बोस्टन यूनिवर्सिटी से किया। पालो अल्टो नेटवर्क्स नामक एक अमेरिकी साइबर सिक्योरिटी कंपनी के सीईओ है। सिलिकॉन स्थित साइबर सिक्योरिटी कंपनी पालो अल्टो नेटवर्क उन्हें सालाना $12.8 करोड़ यानी करीब 859 करोड़ रुपए। नंबर 5, आज के समय की सबसे दिग्गज टेक कंपनी जिसके बारे में तो हम सभी ने ही सुना है, अरविंद कृष्णा आईबीएम के चेयरमैन तथा सीईओ है। उन्होंने पिछले कई सालों से आईबीएम को अपनी कार्य क्षमता के हिसाब से सफलता हासिल कराई है। इन्होंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पीएचडी की डिग्री हासिल की है और आने वाले समय में भी इनसे उम्मीद की जा सकती है कि वह इस टेक कंपनी को आगे बढ़ा सके। नंबर 6, मुंबई के उद्योगपति संजीव मेहता ने ईस्ट इंडिया कंपनी को खरीद लिया। इस सौदे को पक्का करने के लिए संजीव मेहता को भारी भरकम रकम चुकानी पड़ी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के नए मालिक संजीव मेहता का कहना है कि ये एक बिजनेस डील से कहीं ज्यादा इमोशनल डील है। भारत समेत दुनिया के एक बड़े हिस्से पर लंबे समय तक राज करने वाली वो कंपनी जिसके पास कभी लाखों की फौज थी, खुद की खुफिया एजेंसी थी, शायद ही कोई ऐसा भारतीय होगा जो इस नाम से अनजान हो। भारतीय इतिहास के पन्नों में इस कंपनी का नाम काली शाही से लिखा गया है। ये वही ईस्ट इंडिया कंपनी है जिसके खिलाफ जाकर भारतीय क्रांतिकारियों ने आजादी की लड़ाई का शंख बजाया था। आज आपको जानकर खुशी होगी कि उसी कंपनी का मालिक एक भारतीय बन गया है। मुंबई के उद्योगपति संजीव मेहता ने ईस्ट इंडिया कंपनी को खरीद लिया है। सौदे को पक्का करने के लिए संजीव ने ईस्ट इंडियन कंपनी को $15 मिलियन में खरीदा है। नंबर 7, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति किसी पहचान की मोहताज नहीं है। असल में कुछ समय पहले तक देश में ऋषि सुनक की पहचान भी भारत के दिग्गज उद्योगपति नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता के पति के तौर पर होती थी, लेकिन अब
हालात बदल गए और वे ब्रिटेन के शीर्ष पद पर पहुंच चुके हैं। हालांकि अक्षता के पास भी दौलत का अकूत खजाना है और वे 3 कंपनियां अकेले संभालती है। अक्षता ने अपने एक अकाउंट प्रोफाइल पर खुद को 3 कंपनियों का डायरेक्टर बताया है। इसमें कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी फर्म कैटमाराना वेंचर्स, जिम श्रृंखला टाइम फिटनेस और फैशन स्टोर जैसी बड़ी कंपनियां शामिल है। अब आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो इसी बात पे इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।